गुप्ता जी है, पूरे वो भजन के भंडार है, जब भी कहो रेडी कंठस्थ भी होते हैं, बहुत अच्छा है। हमें तो तैयारी करनी पड़ती है कि क्या बोलूँगा, कैसे गाऊंगा। चलो बहुत अच्छा। दूसरा, हमारे लाकरोड़ा दर्शन योग धाम में 8 तारीख को महिला दिवस है, तो उनके लिए भी एक पूरे दिन का कार्यक्रम रखा है, तो आप सभी आइए, पधारिए। आपके माताजी भाग्य जी, पिताजी दोनों 10वीं तारीख तक है, 10वीं का रिजर्वेशन, वो लगभग फ्लाइट में वापस आ रहा है, पंचकुला जा रहा है लगभग। हाँ नहीं, 19 को है, 19 को। 19 को है, 19 को। हाँ, अच्छा अच्छा, 19 को है। हाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। वो इतने थोड़े ने बहुत अस्वस्थ होते हुए भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, कहीं भी हो, लेकिन नहीं तो और कोई हिम्मत इतनी नहीं करता। और दोनों बीमार, एक दूसरे को कौन किसका सहारा करे फिर भी लगे हुए हैं। मेरी गाड़ी से वो दूसरे भाई को छोड़ी, चलाई तो रेस दे दिया और गिरा दिया तो 108 बुलानी पड़ी, और अरे देख नहीं सकते, फिर भी हिम्मत लगे रहे हैं। बहुत बहुत ये जो भूख मिलती है ना, बहुत जन्मों के बाद मिलती है, बहुत तपस्या के बाद मिलती है। वो भी ईश्वर की कृपा है, इतनी विपरीतता के बीच में भी एक डटे रहना इस काम में, जैसे भी है। चलो बहुत, आपका अभी वक्तव्य हम सुनेंगे, समय ज्यादा लिए लिए। ओम जी ओम। पहले 3 प्राणायाम कर लेते हैं। शरीर के मस्तिष्क की स्थिति को शांत, सरल, निर्मल, जिससे हम जो ज्ञान को प्राप्त करें वह ज्ञान धारण हो जाए। तो 3 बार ओम से प्राणायाम करके छाती के नीचे तक सांस जानी चाहिए, केवल छाती तक नहीं भरना है, और एक लंबी सांस लेके धीरे धीरे छोड़ देना है। सबको सादर नमस्ते जी। हमारी श्रृंखला चल रही है जी, हमारी श्रृंखला चल रही है पंचमहायज्ञ विधि। हम इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शुद्ध ज्ञान चाहिए। हमारा लक्ष्य है अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुख आनंद की प्राप्ति, जिसको हम ईश्वर प्राप्ति भी कहते हैं, मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। सरल में दुखों से मुक्ति, यह लक्ष्य हर एक मनुष्य का लक्ष्य है। हमें कई बार लगता है कि हमने ही केवल यह लक्ष्य बनाया है मुक्ति प्राप्त करना, परंतु हर मनुष्य इस संसार में मुक्ति के पीछे ही भागता है। हर समय वो दुखों से मुक्त होना चाहता है। जितनी भी संसार में भागा दौड़ चल रही है, सबका लक्ष्य यही है, सब दुखों से मुक्त होने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो
इतने बड़े संसार में जहां अनंत ज्ञान अनंत जानकारियां हैं, ऐसे में साधक कम से कम कैसे एक ज्ञान को प्राप्त करे जिससे उसके जीवन में कोई भटकाव नहीं आए, उसे यह सुनिश्चित हो जाए कि जो ये मेरी यात्रा है वह यात्रा मुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचाने वाली है। यह सुनिश्चित कैसे किया जाए? हर कोई यात्रा कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि मेरी यात्रा सबसे उत्कृष्ट यात्रा है, मेरा ज्ञान सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है, परंतु ये निर्धारित कैसे किया जाए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वह रास्ता हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा? तो उसका बहुत ही सरल पंचमा यज्ञ विधि में महर्षि जी ने कहा है कि आपको केवल इतना करना है कि आपको अंतःकरण की शुद्धता को बनाए रखना है और उसकी वृद्धि करती रहनी है। अंतःकरण का शुद्धता को बनाए रखना और वृद्धि करना का अर्थ है शुद्ध विज्ञान को धारण करना, जिसमें शुद्ध विज्ञान मूल रहेगा। अगर हम शुद्ध ज्ञान विज्ञान अंतःकरण में धारण कर रहे हैं, उसकी वृद्धि हो रही है, तो हमारे दुखों की निवृत्ति होती रहेगी। हम कोई जैकपॉट के लिए वेट नहीं करते हैं, या हम ऐसी स्थिति के लिए कहीं नहीं बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरी लॉटरी खुलने वाली है मुक्ति की। हमारे यहाँ वेदों का ज्ञान ऐसा समर्थन नहीं करता है कि आप बैठे रहो, ईश्वर का नाम जपते रहो और एक दिन अचानक आपको लॉटरी खुल जाएगी कि मोक्ष मिल गया, मोक्ष का दरवाजा खुल गया और आप अभी अंदर चले जाओ। तो वेद क्या कहता है, वेद का ज्ञान क्या कहता है? महर्षि ने ये हमें मार्गदर्शन किया कि कैसे आप अंतःकरण को शुद्ध करोगे वेद ज्ञान से, जिसका मूल वेद होगा, जिसके सिद्धांत वेद के ज्ञान होंगे। हाँ, हर एक पंक्ति जो हम जीवन में जीते हैं वो सारी एक एक पंक्ति वेदों से कभी नहीं होती है, लेकिन उस सारों का मूल वेदों में होता है। और महर्षि कहते हैं उस मूल को, उस बीज को हम अपने बुद्धि से बढ़ाते हैं, उस ज्ञान को प्रकृष्ट करते हैं हम अपने अंदर। तो बहुत ही सरल बताया महर्षि दयानंद जी ने कि कैसे आप इस संसार में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके दुखों की निवृत्ति प्रतिदिन होती रहेगी, आपके दुखों की निवृत्ति की जो बढ़ती रहेगी, उसकी स्थिति और उच्च बनती रहेगी और आप एक दिन अंतिम स्थिति आपको स्वही मिल जाएगी। बस हमें लगे रहना है। और इसका ये आश्वासन भी देते हैं कि आपको हमेशा दुख की निवृत्ति आपकी बढ़ती जा रही है। जितना दुख आपको पहले था उससे दुख कम होते जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपका मार्ग सही है। अगर उल्टा हो रहा है इस जीवन में कि आपके दुख और बढ़ रहे हैं और आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं इन दुखों से बढ़ा बढ़ा के मैं एक दिन दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति आंतरिक होती है। बाहर के कष्टों को यहाँ नहीं हम समझ रहे हैं। आंतरिक दुख की निवृत्ति हमारी निरंतर कम होती रहती है और आंतरिक शांति निरंतर बढ़ती रहती है। तो
पिछली बार हमने समझा था ब्रह्म यज्ञ सबसे पहले हमने लिया है पंचमा यज्ञ विधि में। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर मुझे दुखों की निवृत्ति करनी है और सुख की प्राप्त करनी है तो ये ब्रह्म बीच में कहां से आ गया? कभी आपको ऐसे सवाल आया कि मुझे अगर आनंद चाहिए, मुझे अगर दुखों से निवृत्ति चाहिए, तो मैं इस संसार को समझ लूंगा, मैं अपने आप को समझ लूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। ईश्वर का क्या काम है बीच में? ब्रह्म यज्ञ क्यों लिया महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले? हम ऐसा भी कर सकते थे कि मैं अपना धर्म से चलता रहूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं अहिंसा का पालन करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं इंद्रियों का संयम रखूंगा, मैं परिग्रह नहीं करूंगा, मैं तप भी करूंगा, शौच भी रखूंगा, मैं स्वाध्याय भी करता रहूंगा। ऐसे करते करते भी तो मेरे सुख की वृद्धि हो सकती है। तो इसमें ईश्वर का क्या काम है? ब्रह्म यज्ञ क्यों कर रहे हैं हम? किसी को कुछ कहना है इसके लिए कि क्यों ब्रह्म यज्ञ? आत्मा आत्मा अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है, इसलिए करना पड़ता है, बीच में लाना पड़ता है ईश्वर को। नहीं, आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि में जो सत्य, जब आपको चलना है, अहिंसा का पालन करना है, तो आपकी बुद्धि में तो सामर्थ्य है, आपकी आत्मा अल्पज्ञ है, लेकिन जैसे वेद में आया है हमारा मन तो कितना शिव संकल्प करते हैं ना हम 6 मंत्रों से मन की, इतनी मन की बड़ी बड़ी प्रशंसा की गई है, कितनी तेज ये जो हमें अंतःकरण दिया है, यह अंतःकरण हमें बहुत पावरफुल है। कहीं से बैठे कहीं पे चला जाता है, कहीं से बड़ी बड़ी चीजें कर लेता है, और इतना पावरफुल है ये कि आप बड़ी सी बड़ी शक्ति लेके भी कार्य कर सकते हो इससे। तो ईश्वर क्यों? क्या अभी आपको सत्य बोलना है तो इसमें ईश्वर चाहिए आपको सत्य बोलने के लिए? क्या आपको ईश्वर कैसे सहायता कर रहा है सत्य बोलने के लिए? ईश्वर प्रेरणा करता रहता है हमको। ईश्वर जी प्रेरणा करता है। जी जी जी। ईश्वर जो हम सुख आनंद पाना चाह रहे हैं उसका भंडार तो ईश्वर है। जैसे भी जिस तरह से भी हम पाना चाहेंगे सुख, लेकिन वो मिलेगा तो हमें ईश्वर के द्वारा ही। ईश्वर के द्वारा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभी आपको आज दुख की निवृत्ति करनी है और आज आपको ईश्वर का जो आनंद कहते हैं हम उपासना से मिलता है, और वो असंप्रज्ञ समाधि में मिलेगा, ईश्वर का ज्ञान और आनंद। और आज तो हमारी असंप्रज्ञ समाधि की तो स्थिति है नहीं, तो कैसे मिलेगा ईश्वर का आनंद और ईश्वर का ज्ञान? उसके लिए तो मेरा तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन वो अभी मेरा तब तक क्या करूं मैं? अभी असंप्रज्ञा समाधि में मेरे को सपोज अभी 10 साल और लग गए उसको प्राप्त करने में, तो अभी 10 साल तक मेरी सुख कैसे मिलेगा मुझे? 10 साल तक मेरी दुख की निवृत्ति कैसे होगी? वो आपकी बात सत्य है कि मेरा जो ईश्वर से ज्ञान और आनंद अंतिम में तो ईश्वर से ही मिलने वाला है, और जब ईश्वर की मिलती मेरा और ईश्वर का वो असंप्रज्ञ तो प्रतिदिन मिलता रहता है। ईश्वर तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, वो हमें जब जब हम अच्छा कार्य करते हैं हमें उनसे मिलता रहता है। उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो मिलता रहता है। जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो ईश्वर हमें साक्षात देता रहता है, ऐसा जैसे असंप्रज्ञ समाधि में देता है, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में मिलता रहता है। थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा 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 मिलता रहता है। नहीं, बहुत अच्छा है ये, मतलब मैं जानबूझ के हम विवेचन कर रहे हैं क्योंकि ये वेदों की शैली ऐसी है। महर्षि विवेचन के पीछे, विवेक के पीछे बहुत महत्व देते थे कि आपको विवेचन करना चाहिए। कभी भी ऋषि ऐसे नहीं कहते थे कि भाई आप जानकारियां मिल गई और सीधा सीधा मान जाओ। कैसे, क्यों, कब,
इसकी विधि क्या है? तो हमें ईश्वर का जब ज्ञान और आनंद चाहिए, हमें पता है ईश्वर और ज्ञान और आनंद मिलने वाला है, तो हमें जो आज मिल रहा है उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। प्राय लोग इसीलिए ही इस मार्ग को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें यह स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है कि हमें आज की स्थिति में हम ईश्वर से कैसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हर एक को ऐसा ही लगता है कि मेरी जब समाधि लगेगी तब मेरी ईश्वर के साथ निकटता होगी, ईश्वर के साथ समीपता होगी और तब मुझे ईश्वर का आनंद और ज्ञान मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो कार्य करते रहते हैं परंतु उनमें उत्साह उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि वो स्थिति आती ही नहीं है। ईश्वर तो वैसा जो असंप्रज्ञात समाधि वाला जो आनंद और ज्ञान की अपेक्षा लेके साधक इस मार्ग पे चलता है और ऐसे समझता है कि मुझे तो ईश्वर के असंप्रज्ञात समाधि से ही आनंद और ज्ञान मिलने वाला है, ऐसी एक आग्रह कर देता है अपने बुद्धि में। उसे ऐसा लगता है केवल वहीं से ही मेरा संबंध ईश्वर का और मेरा संबंध की आरंभ हो रहा है, तब तक मेरा और ईश्वर का संबंध आरंभ हो ही नहीं रहा है, उसको वास्तविक संबंध जिसको कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधक निराश हो जाता है, कहता रहेगा बाहर से ईश्वर 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 करता रहेगा, लेकिन उसे अंदर से ये खाता रहेगा तो मुझे तो ईश्वर से मिल क्या रहा है जो मैं इतना ईश्वर ईश्वर कर रहा हूं। मुझे किसी ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए और मैंने सत्य बोल रहा हूं अभी मैं। मुझे किसी ने कहा कृतज्ञ होना चाहिए अभी और मैं कृतज्ञ की भावना बना रहा हूं। तो कैसे ईश्वर मेरा साथ दे रहा है, तो ये कैसे है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर के साथ संबंध कैसे बना हुआ है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर क्या हमें साक्षात स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, क्या तब ईश्वर हमें साक्षात कुछ दे रहा है? क्या मैं केवल स्तुति करूंगा, ईश्वर के गुणगान गाऊंगा तो क्या ईश्वर इससे खुश होके मुझे आनंद देगा, सुख देगा? मैंने ईश्वर की स्तुति की और ईश्वर को कहा हे ईश्वर आप न्यायकारी हो, सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ हो, और मेरे मन में बहुत ही ईश्वर के प्रति एक उपकार की भावना आई, तो क्या ईश्वर ने मुझे उसके बदले में क्या ज्ञान दिया, क्या मुझे आनंद दिया? तो हमें ये स्पष्ट होना पड़ेगा कि हमारी यह यात्रा कैसी यात्रा है। इस यात्रा के सारे मापदंड हमें स्पष्ट होने चाहिए। अच्छा, जितना भी ज्ञान और आनंद हमें किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से या किसी ज्ञान से मिलता है, वह तभी मिलता है जब वो देता है या तभी भी मिलता है जब हम लेते हैं? ठीक है, चलो मैं प्रश्न फिर से थोड़ा हम लेते हैं, हम हाँ। लेते हैं। हाँ। अभी इसका अर्थ ये कि वह आवश्यक नहीं है कि सामने वाला दे रहा है या नहीं दे रहा है उस वक्त, लेकिन हम ले रहे हैं, यह हमारी उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर कब दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहाँ दे रहा है, उससे भी ज्यादा इस यात्रा में यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है लगातार। अभी वो कैसे मिल रहा है यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आपके ट्रैफिक सिग्नल में कैमरा लगा हुआ है और आप उस कैमरा को देख के रुक जाते हो, तो क्या कैमरा आपको कुछ दे रहा है उधर? क्या कैमरा आपको निर्धारित कर रहा है कि नहीं लेफ्ट में चलो, नहीं राइट में चलो, नहीं रुक जाओ, नहीं तो तुमको पैसे देने पड़े? क्या कैमरा ऐसा बोल रहा है आपको? नहीं बोल रहा है ना। लेकिन आपने कैमरा को जान लिया
और आपको पता है कि मैं अभी सिग्नल क्रॉस करूंगा तो मुझे दंड मिलने वाला है, मुझे फाइन पड़ने वाला है, तो ये ज्ञान आपने उसको देख के प्राप्त किया, उसको समझ के प्राप्त किया। तो इससे क्या हो रहा है, हमने जो ये इस मार्ग में एक हट बना के रखा है कि केवल जब ईश्वर देगा तो ही मैं मानूंगा कि मुझे ज्ञान मिल रहा है, ईश्वर जब देगा तभी मैं मानूंगा आनंद मिल रहा है, यह आग्रह हमें निराश कर देता है। हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्रारंभ में जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ईश्वर की व्यवस्था से मुझे कैसे ज्ञान और आनंद मिल रहा है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आप रास्ते में एक आपने खड्डा देख लिया, तो खड्डा देखने के बाद वहां से ये ज्ञान आपने उत्पन्न हुआ कि मुझे इस खड्डे के कूद के जाना चाहिए या खड्डे से आगे जाना चाहिए या मुझे उधर ही रुक जाना चाहिए। तो खड्डे ने तो आपको कोई ज्ञान दिया क्या? नहीं दिया, खड्डे ने नहीं दिया ज्ञान, सही है ना? तो हमारी क्या ऐसी अपेक्षा हर समय होनी चाहिए कि सामने वाले से जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो ही मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मेरी सामने वाले से समीपता होगी उसके बाद ही मुझे सारा ज्ञान मिलने वाला है। आपने किसी को दान देते हुए देखा, आपने किसी को अच्छे कर्म धर्म करते हुए देखा और आपको भी वैसे करने की इच्छा हुई, तो क्या वो प्रेरणा सामने वाले ने दी थी आपको? नहीं दी थी ना सामने वाले ने, आपने ली उससे, आपने वो प्रेरणा ली सामने वाले से, आपने उससे अच्छे ज्ञान गुण कर्म ज्ञान उसके जैसा आपने लिया और आपने फिर अपने आप में परिवर्तन किया, क्योंकि वो धार्मिक पुरुष आपके लिए प्रेरणा का जब स्रोत बना तो वो प्रेरणा उसने दी नहीं, आपने ली। ऐसे ही अगर कोई सामने खड्डा है, खड्डे में गिर गया, तो जब आपने उसको देखा, अभी आप अपने आप में सुधर गए कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसने आपको आपके बताया नहीं कि हरीश भाई आप यहाँ खड्डा है, आप यहाँ से मत जाओ, यहाँ गिर जाओ, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन आपने देख के समझ गया। तो ज्ञान और आनंद की जब प्राप्ति होती है तो एक स्थिति ऐसी भी होती है कि उनको देख के समझ के उनका चिंतन मनन करके हम अपने आप में सुधार लेके आ जाते हैं। और ईश्वर ऐसा एक पदार्थ है, ईश्वर एक परमात्मा ऐसा है जिसमें किसी चीज की कोई अधर्म की वस्तु है ही नहीं। तो हम ऐसे अधार्मिक परमात्मा को देख के जब उसकी स्तुति करते हैं, तब हम जब हमें उस कृतज्ञता उत्पन्न होती है, तब हम उसके गुण कर्म स्वभाव जैसे बनते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं, तो हमारी दुख की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए सीधा सीधा कि ईश्वर ने मेरे अंदर कुछ भर दिया। ईश्वर के कृपा के पात्र बनते हैं स्तुति से। स्तुति का लाभ क्या है कि जब हम ईश्वर के गुणगान करते हैं, जब उपकार ईश्वर के हमें समझ में आ जाते हैं, जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृतज्ञता है मुझ पर, तब हमें अंदर से कृतज्ञता उत्पन्न होती है कि जैसे ईश्वर उपकार मुझ पे किए हुए हैं, मैं भी किसी के लिए उपकार का काम करूं। तो जितना हम चिंतन मनन ईश्वर का ऐसे करते रहते हैं, हमारी बुद्धि में सतत परिवर्तन चलता रहता है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती रहती है, ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है और उस ज्ञान के परिवर्तन से हमारे दुखों की निवृत्ति होती जाती है और उस ज्ञान से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है और वही हमारे को पात्र बनाता है असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंचने के लिए। वही हमें पात्र बनाता है ईश्वर का साक्षात्कार आनंद लेने के लिए। तो पहले जो हमें ज्ञान और आनंद मिलता है ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है।
ईश्वर का परोक्ष ज्ञान और आनंद मिलता है, ईश्वर के माध्यम से मिलता है, लेकिन सीधा सीधा ईश्वर से नहीं मिलता है। ठीक है, इसके लिए कोई प्रश्न? तो फिर हम आगे चलें। तो क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर और हमारा संबंध तो, स्थान का संबंध तो दूरी है नहीं कि भाई मेरी दूरी हो ईश्वर के साथ, मेरे स्थान की दूरी हो, ऐसा तो है नहीं। यहाँ काल की दूरी भी नहीं है कि ईश्वर अभी नहीं है लेकिन असंप्रज्ञा समाधि में उस समय मेरे पास आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ईश्वर अभी भी मेरे साथ ही है और ईश्वर की समीपता उस दुष्ट के साथ भी है, लेकिन हम में और उसमें क्या अंतर पड़ जाता है? हम में और उनमें यह अंतर पड़ता है कि ईश्वर ने पहले से ही सहायता दे के रखी है, ईश्वर ने पहले से ही हमको वेद ज्ञान दे के रखा है, ईश्वर ने पहले से ही हमें ये बुद्धि दी हुई है, ईश्वर ने पहले से ही हमें ये मन शरीर दिया हुआ है काम करने के लिए। जिसने पहले से ही इतना दे दिया के रखा हुआ है, वह तो इतना सिर्फ कहता है कि आप इनका प्रयोग करो, इनसे अपने आप के अंतःकरण को शुद्ध करो और मेरे से ले लो। जैसे आप में से किसी ने अगर मकान बनवाया होगा तो बैंक लोन देती है, तो जब बैंक लोन देती है तो पूरा का पूरा नहीं देती है। वो सपोज आपको 1 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक क्या देती है कि आपको पहले 10 लाख रुपए देगी, सिर्फ बोलेगी आप जाओगे कि मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, उसके बाद फिर और देती है। लेकिन आप सीधा 1 करोड़ मांगने जाओगे तो बैंक बोलेगी अगर जो मैं पहले तुमको 10 लाख रुपए दिए तुमने उसका तो उपयोग ही नहीं किया है, तो हम आपको और नहीं देंगे, मना कर देती है बैंक। तो ये बहुत स्पष्ट है, जो भी घर बनाता है कोई भी, जब तक आपके पास जो पहले से ही दिया हुआ है हम उसका उपयोग ही नहीं करें और हम उसका हम यथा योग्य व्यवहार करें ही नहीं, तो हम कभी भी ईश्वर का अंतिम स्थिति ज्ञान और आनंद को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वही सामर्थ्य से हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है और उसी से ही हमारे दुखों की निवृत्ति होगी और वही हमारी पात्रता है। अंतःकरण की शुद्धता पात्रता है हमारे ईश्वर की समाधि के प्राप्त करने की। तो ये सारी की सारी यात्रा हमें समझनी पड़ेगी कि ईश्वर ने हम पे बहुत कृपा पहले से ही रखी हुई है, हम उस कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमें वो ईश्वर की कृपा स्पष्ट हो जाती है कि हर वक्त हर समय ईश्वर की कृपा मेरे से चल रही है, ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया हुआ है, इतना ईश्वर दिन रात लगा हुआ है मेरे काम के लिए, मैं अभी अपेक्षा कर रहा हूं, सीधा समाधि की अपेक्षा कर रहा हूं। पहले मुझे उसका प्रयोग करके अपने अंतःकरण को और शुद्ध करना है, मुझे उसी ही की क्रियाओं से, उसी ही एनर्जी से, उसी श्रोत्र से मुझे अपने आप को और उत्कृष्ट बनाते रहना है। तो ईश्वर की समीपता को हम समझ पाएंगे और ईश्वर के ज्ञान को समझ पाएंगे और ईश्वर के आनंद को समझ पाएंगे। तो यह सत्य है कि ईश्वर का आनंद और ज्ञान मिलता है, लेकिन इसका स्वरूप हमें पता होना चाहिए कि पहले भी मुझे असंप्रज्ञा समाधि में भी ईश्वर का आनंद और ज्ञान मिल रहा है, अभी भी मुझे ईश्वर का ही आनंद और ज्ञान है, लेकिन दोनों के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। वहां मुझे साक्षात मिलेगा और यहां मुझे परोक्ष मिलेगा। यहां भी ईश्वर की ही सहायता से मुझे मिल रहा है, ईश्वर की बुद्धि का ही मैं प्रयोग कर रहा हूं, ईश्वर की पृथ्वी का ही मैं प्रयोग कर रहा हूं, ईश्वर के साधनों का ही मैं प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन यहाँ मैं जितना भी मुझे सुख और मुझे ज्ञान और आनंद मिल रहा है, यहाँ साक्षात वैसा नहीं मिल रहा है, पहले से ही जो ईश्वर ने दे के रखा है उसका प्रयोग कर रहा हूं मैं। तो जब हमें ये यात्रा स्पष्ट हो जाती है तो हम कहीं भी फंसते नहीं। तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अंतिम स्थिति क्या होगी? ईश्वर
कि जो अंतिम स्थिति होगी इसको कहते हैं नितांत मुक्ति, जिसमें हमारी ईश्वर के साथ साक्षात संबंध होगा। नितांत मुक्ति से पहले हमारी स्थिति क्या होगी? जीवन मुक्त की स्थिति होगी। जीवन मुक्ति में भी ईश्वर के साथ साक्षात संबंध होगा, परंतु इस शरीर के कारण जितने कष्ट भोगने हो सकते हैं हमें भोगने पड़ेंगे। इस शरीर के कष्ट से हम नहीं बच सकते हैं। भूख, प्यास, जरा अवस्था ये सबको आने वाली है। इसके जो जो छोटे मोटे कष्ट होंगे ये हमें झेलने पड़ेंगे। उससे पहले की अवस्था आएगी असंप्रज्ञा समाधि में, उसमें हमारे ईश्वर का आनंद मिलेगा, ईश्वर से ज्ञान मिलेगा, लेकिन हमारा अंतःकरण ईश्वर के ज्ञान और आनंद से ही पूर्ण शुद्ध होगा। हम जो अभी जितना भी कर रहे हैं 80%, 90% ये ईश्वर की परोक्ष व्यवस्था से कर रहे हैं, और बाद में जब करेंगे ईश्वर की प्रत्यक्ष से होगा। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी स्थिति क्या है? अभी हम ईश्वर के साथ संबंध कैसे बनाते हैं, हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। अभी हमारा ईश्वर के साथ संबंध, जब तक मेरी असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगेगी तो ईश्वर कैसे मुझे सहायता कर रहा है, ईश्वर मेरे कैसे दुखों को दूर कर रहा है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। इसका माध्यम स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ ईश्वर ही कर रहा है, परंतु उसका स्वरूप भिन्न है। जब असंप्रज्ञा समाधि होगी तो उसका स्वरूप भिन्न होगा। तो जब इसकी भिन्नता की हमें स्पष्ट ज्ञान होता है तो हमारा मार्ग स्पष्ट चलता रहता है। हम कभी भी इधर उधर नहीं, हमारा मन जो सत्व गुण प्रदान होता रहता है, कभी भी तमोगुण नहीं आएगा, उसमें अज्ञान नहीं आएगा, और हम निराश कभी नहीं होंगे। हम हमेशा हम और दृढ़ होते जाएंगे। जब हमें ये स्पष्ट होता जाता है कि मैं जितना जितना वेद का ज्ञान ले रहा हूँ, जितना जितना ईश्वरीय ज्ञान का प्रयोग कर रहा हूँ, इतना इतना मेरा सत्व गुण बढ़ता जा रहा है। तो हम इसको कहते हैं ईश्वर का आनंद, परंतु यह ईश्वर का आनंद नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था से हमें सुख मिलता है। ईश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, धर्म पे चलते हैं, तब सत्व गुण बढ़ता है और वो सुख सत्व गुण का सुख है। तो हमें ये कभी भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि ये ईश्वर का साक्षात आनंद है। ये ईश्वर के आज्ञा का जब पालन कर रहे हैं तब सत्व गुण की प्रधानता हो रही है। तो यह जो सुख है ईश्वर की व्यवस्था का सुख है। एक होगा ईश्वर का साक्षात आनंद, एक होगा ईश्वर की व्यवस्था से सुख। तो इन दोनों में भिन्नता हमें स्पष्ट होनी चाहिए। यह सुख भी बहुत उच्च कोटि का होता है, सात्विक सुख। ये कोई साधारण सुख नहीं होता है। जितना जितना अंतःकरण में सुख बढ़ता जाता है, आपके अंदर संतोष बढ़ता जाता है, शांति बढ़ती जाती है, एकाग्रता बढ़ता जाता है, आप तो इस सात्विक सुख के ही दीवाने हो जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे ये सुख बहुत चाहिए। आप संप्रज्ञा समाधि तक इसके पीछे भागोगे कि मैं और ईश्वर का आज्ञा का पालन करूं, मैं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा और बनूं, ईश्वर के प्रति और रुचि होगी, ईश्वर के प्रति और प्रीति होगी, ईश्वर के प्रति और आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये सत्वगुण का सुख और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक दिन जब आपका अंतःकरण इस सत्व गुण से पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो आपको फिर साक्षात आनंद भी मिल जाएगा। ठीक है? तो हमें ये स्पष्ट हो गया कि हमारी यात्रा कैसे होगी। हमारी यात्रा में हमें आज भी सुख मिलेगा, हमारी यात्रा में आज भी दुख की निवृत्ति होगी, हमारी यात्रा में आज भी ईश्वर ही कारण होगा, और हमारी अंतिम स्थिति में भी ईश्वर ही कारण होगा, लेकिन थोड़ा स्वरूप भिन्न होगा दोनों में। इन स्वरूपता की हमें स्पष्ट होना चाहिए। और ईश्वर और कैसे कैसे साक्षात ज्ञान देता है असंप्रज्ञा समाधि से पहले, तो सबसे पहले हमें जैसे पता है कि ऋषियों को सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको सृष्टि में पहले साक्षात दे देता है। उनके लिए ऐसा पूर्ण आवश्यकता नहीं है कि वो सारे असंप्रज्ञा समाधि में ही हो,
लेकिन वो सारे सबसे श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। तब उन 4 ऋषियों को ईश्वर साक्षात ज्ञान देता है। दूसरा ईश्वर कब देता है? ईश्वर सामान्य ज्ञान और तो सबको देता है जब हमारा जन्म होता है। सामान्य, कि जिसको पता चले कि कैसे सीख सके, कैसे खा सके, कैसे पी सके, ये सामान्य ज्ञान सबको मिलता है। तीसरा, ईश्वर जब हम गलत काम करते हैं तो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है और धर्म के कार्य करते वक्त हमारे उधर उत्साह, आनंद और निर्भयता उत्पन्न करता है। यह ईश्वर की तरफ से सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक को ईश्वर की तरफ से मिलेगा, दूसरी को ईश्वर की तरफ से नहीं मिलेगा। यह कृपा ईश्वर को सबसे है, क्योंकि इसी से ही मनुष्य सुधर सकता है। अगर यह कृपा ईश्वर की सब पे नहीं रही तो जो बुरा इंसान है वो हमेशा बुरा ही जीवन भर बनेगा। कभी उसे अवसर ही नहीं मिलेगा कि वो अच्छा धार्मिक इंसान बन सके। तो इसके लिए भी हमें असंप्रज्ञा में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ईश्वर का साक्षात मिलता रहता है, हमें साक्षात ईश्वर की प्रेरणा मिलती रहती है। तो हमें ये स्पष्ट, हमारे यात्रा में जब ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर कब कब साक्षात हमें मिलता है और ईश्वर कब कब परोक्ष व्यवस्था से हमें मिलता है, तो हम निराशावादी कभी नहीं होते। हमें कभी हम ऐसे नहीं छोड़ते कि मैं तो इतने वर्षों तक ध्यान उपासना कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अब तक असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर का मिला ही नहीं। वह हमेशा साधक संतुष्ट रहता है कि मुझे अब तक जितना ईश्वर की व्यवस्था से मिला है, मेरे सत्व गुण बढ़ते जा रहे हैं, मेरा आंतरिक सुख बढ़ता जा रहा है। जब मैंने इस अपनी साधना का आरंभ किया था तो उससे साधक को एक संतोष मिलता रहता है। तो उसमें कभी भी असंतोष की भावना नहीं आती है कि मैं आज छोड़ दूं, कल छोड़ दूं, परसों छोड़ दूं, इतने दिनों से बैठा हूं, कुछ हो तो नहीं रहा है। कहीं ये हमारे जो पूर्वज लोग थे वो स्मार्ट तो नहीं थे, उन्होंने ईश्वर की एक कल्पना तो नहीं बना दी कि ईश्वर नाम है, उससे डरा के भाई सारी व्यवस्था में ईश्वर के नाम से सबको डरा के रखो। ईश्वर ईश्वर कुछ हो नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने लगा कि इस संसार को अगर ठीक से रखना है तो किसी से डरा के रखो। ऐसी ऐसी बातें भी आपकी बुद्धि में आ सकती हैं। अगर हमें स्वरूप की स्पष्टता नहीं हुई कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर का ज्ञान कैसा है, ईश्वर का आनंद कैसा है, ईश्वर की प्रेरणा कैसे मिलती है, ईश्वर की सहायता कैसे मिलती है, ईश्वर से शिक्षा कैसे मिलती है, ईश्वर से ज्ञान के प्राप्त करने का स्वरूप क्या है, अगर इन स्वरूप में हमारे स्पष्टता नहीं होगी तो अच्छे अच्छे लोग भी इस मार्ग में भटक जाते हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें ईश्वर की कर रहे हैं, लेकिन जब उनके जीवन में यह आंतरिक खालीपन आ जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अंतिम स्थिति के लिए बैठे रहते हैं। केवल आज की स्थिति में इनकी दुख की निवृत्ति हो ही नहीं रही है, आज की स्थिति में इनका सत्व गुण प्रदान हो ही नहीं रहा है, आज की स्थिति में अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से भर ही नहीं रहा है, आज की स्थिति में ईश्वर की जितनी भी हमारे ऊपर कृपा है वो उसके ज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो केवल अंतिम स्थिति के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसी लॉटरी सिस्टम के लिए जो बैठा हुआ है, तो वैदिक ज्ञान वाले, वेद ज्ञान वाले कभी ऐसे लॉटरी के लिए नहीं बैठे रहते हैं। एक दिन मेरी लॉटरी खुल जाएगी, जैकपॉट लग जाएगा मेरा। यह पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है, अभ्यास निरंतर चलता रहता है। तो जब ये निरंतर अभ्यास निरंतर चलता रहता है, निरंतर दुख की निवृत्ति होती रहती है, निरंतर सुख की प्राप्ति होती रहती है, निरंतर अंतःकरण शुद्ध होता रहता है, निरंतर सुख के स्तर बढ़ते जाते हैं, तो वो दृढ़ लगा रहता है, उसके अंदर उत्साह बना रहता है। महर्षि कहते हैं ना, स्तुति प्रार्थना से क्या मिलता है? उत्साह मिलता है हमें। वो उत्साह कैसे बना रहता है? क्यों हम एक मार्ग में डटे हुए हैं?
नहीं तो क्यों हमारे अंतःकरण में तमोगुण और रजोगुण, क्यों उस उत्साह की हमें बहुत आवश्यकता होती है? क्योंकि आपका एक बार सत्वगुण प्रदान हो गया, आपकी परिस्थिति अच्छी हो गई, फिर से अगर आपको ऐसा वातावरण मिल गया तो आप फिर से तमोगुण और रजोगुण प्रदान हो जाओगे। इसलिए ईश्वर ने उत्साह का प्रयोजन रखा हुआ है कि मेरा नाम लेते रहोगे, मेरे गुण कर्म स्वभाव का चिंतन मनन करते रहोगे तो आप में ये उत्साह हमेशा बना रहेगा, आप इसको छोड़ोगे नहीं कभी भी। नहीं तो जैसे ही तमोगुण रजोगुण आ जाएगा और हम छोड़ देंगे इसको। इसलिए हमें आंतरिक उत्साह निरंतर चाहिए होता है, इसीलिए हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म यज्ञ से जब हम स्तुति कर रहे हैं तो हमारी कृतज्ञता बनी रह रही है। उस कृतज्ञता के कारण, उस ज्ञान के कारण हमारे में जो अभाव का दुख है, वो अभाव का दुख कभी नहीं होता है। नहीं तो हम जीवन भर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उसके लिए दुखी होते रहते हैं। जहां या ईश्वर की कृतज्ञता का भाव आया, जहां भाव का दुख जाता रहेगा। मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, मुझ में वो नहीं है, कभी नहीं बोलोगे ईश्वर आपने इतना सब कुछ दिया हुआ है, मेरे पास इतना कुछ है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, कितना ईश्वर मुझे आपने पहले से ही दिया हुआ है। तो ये इसकी दुख की निवृत्ति स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ब्रह्म यज्ञ करने लग जाते हो आप। तो इसका स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मेरे दुख की निवृत्ति कैसे हो रही है, कैसे मैं ईश्वर के शरण में आता जा रहा हूं तो मेरे आसपास में दुख की स्थितियां आएंगी, इस दुख की परिस्थितियां आएंगी, दुख का वातावरण आएगा, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, ये ईश्वर की शरण में बैठा हुआ है। ईश्वर की शरण में हमने पिछली बार क्या देखा था कि ईश्वर की ज्ञान के शरण में हम जब आ जाते हैं तब हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये संसार तो परिवर्तनशील है, इस संसार से मैं क्यों इतनी अपेक्षा लगा के बैठा हूं। मैं हर दिन किसी मनुष्य से अपेक्षा लगा के बैठा हुआ हूं, मैं किसी परिस्थिति से अपेक्षा लगा बैठा हूं, मैं परिणाम से अपेक्षा लगा के बैठा हूं, और ये सारे परिवर्तनशील है। तो जिसे ईश्वर की शरण का ज्ञान है उसे पता है ईश्वर ने कैसे ये व्यवस्था बना के रखी है, तो उस ज्ञान से ही उसके दुख कम होते जा रहे हैं। और यहाँ ये ईश्वर की उपासना में ईश्वर के समीप बैठा हुआ है। कैसे समीप बैठा हुआ है? विचारों से ईश्वर की समीपता है, गुणों की ईश्वर से समीपता है, ज्ञान से ईश्वर की समीपता है। और जब हमारी गुणों से, ज्ञान से, विचारों से ईश्वर से समीपता बनती जाती है तो एक ईश्वर से साक्षात समीपता भी बन जाती है। और उस समीपता का जी, यहाँ हम जो आश्रम में रहते हैं उसमें प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है, खुला आकाश देखना, खेतरे देखना, चिड़िया मोर का थनगनाट देखना, ऐसे झाड़ियाँ देखना, घाटी देखना, तो इससे सीधा ईश्वर याद आता है। और सत्वगुण का उभार बहुत अच्छी तरह से प्रकृति के बीच में होता है। लेकिन जब घर में, फ्लैट में और ये मनुष्य जनित सारी फैसिलिटी में रहते हैं तो ईश्वर बहुत कम याद आता है, बहुत कम याद आता है। इसमें इतने याद आता है, इसमें कारपेंटर याद आता है, इसमें सुथार मिस्त्री याद आता है। तो प्रकृति बहुत सहयोग करती है ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर की आभा छटा देखने के लिए। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। तो जब जब मैं व्यक्तिगत भी कहता हूँ कि संध्या होती है कि सीधे हम प्रकृति के बीच में आ जाते हैं। कुटिया से भी मैं बाहर निकल जाता हूँ। पहले रूम में रहता था, फिर बांस की कुटिया में, फिर बांस की कुटिया भी छोड़ के मेरे को और प्रकृति के बीच में, जहाँ झाड़ियाँ है, जहाँ कुछ नहीं है, मनुष्य की छाया भी ना हो, ऐसी स्थिति में यहाँ बैठे रहो तो बहुत अच्छा आता है। प्रसन्नता 50% उसी में मिल जाता है। और फिर संध्या जप करोगे तो अच्छा लगता है जी। तो जो समीपता ईश्वर की बनती है, लोगों को ऐसा आग्रह करके बनते हैं कि मेरी समीपता केवल प्रत्यक्ष ही बनेगी। मेरी जो उपासना समीपता है, जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा ईश्वर का तब तक समीपता नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता। समीपता हम विचारों में रखते हैं। पहले जो प्रारंभिक उपासक होते हैं, साधक होते हैं, वो समीपता ईश्वर की आज्ञा के पालन के माध्यम से रखते हैं। वह समीपता ईश्वर की जब ये प्रकृति देखते हैं कि
क्या तो वो क्रिया को देख के कर्ता का जब वो अनुमान लगाते हैं कि कैसी क्रिया बनाई है उस कर्ता ने प्रकृति को देख के, तब भी हम ईश्वर से मानसिक समीपता बनाई भी रहती है। तो हाँ, हमें जोड़ना ये पड़ता है, ईश्वर से हाँ जोड़ना पड़ता है, नहीं तो सारे आदिवासी सारे भक्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं जी होता। तो ये जो मानसिक समीपता है ये ईश्वर से हम हर समय बना सकते हैं। हमें केवल ऐसे आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं ईश्वर के साथ बैठूंगा, ध्यान करूंगा, उपासना करूंगा, तभी ही मैं समीपता ईश्वर के साथ बनाऊंगा। अभी जब मैं ईश्वर का जब मैं पालन कर रहा हूँ, मैं आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, मैं जब धर्म का पालन कर रहा हूँ, जब मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, जब मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, तो मुझे ये स्पष्ट होना चाहिए कि मैं ये ईश्वर की आज्ञाओं का पालन मेरी बुद्धि में से चलते रहना चाहिए। तो यह ईश्वर से समीपता बनती रहती है, ऐसे ही ईश्वर से निकटता बनती है। लेकिन अब हम अगर डायरेक्ट ऐसे बैठने जाएंगे कि एक दिन मेरी समीपता बन जाएगी, तो ऐसे कभी नहीं होगा। निरंतर ईश्वर से समीपता बनाए रखनी पड़ती है, विचारों की समीपता। ईश्वर आप स्तुति के माध्यम से, स्तुति भी उपासना ही है, लेकिन वहां प्रधानता हमारी कृतज्ञता होती है, प्रधानता हमारी उपकार होती है। उसमें भी हम ईश्वर के गुणगान ही गाते हैं, स्तुति में भी, उससे में भी हम ईश्वर के समीप ही रहते हैं। प्रार्थना में भी हम ईश्वर के समीप रहते हैं विचारों से, लेकिन वहां मुख्य सहायता होती है कि हम ईश्वर से कुछ न कुछ सहायता मांग रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो वहां भी हम ईश्वर के निकट ही हैं। स्तुति कर रहे हैं तब भी ईश्वर के निकट ही हैं। परंतु हमारा यहाँ मुख्यतः केवल ये सारे उपासना के ही अंग हैं। महर्षि तो कहते हैं उपासना योग का जिसको प्रारंभ करना है तो वो यम से ही प्रारंभ कर देता है। अहिंसा का यम से जो पालन होगा, तो उपासना योग का पालन तो पहले यम से ही प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी उपासना के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं समीपता के। तो मेरा सिर्फ आज का ये उद्देश्य था कि केवल हम ध्यान में ही अंतिम स्थिति की समीपता नहीं देखें। हम जब ईश्वर को बोलते हैं हे परमानंद भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, तो ये जो शरण का भाव अंदर आ रहा है, और जब हम वेदों के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं और उस ज्ञान से हम अपने आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमारे दुख शोक ये सब निवृत्त साक्षात होते हैं। यह कोई केवल ऐसा नहीं है कि कर दो मतलब आप 10-20 साल के बाद होगी। जितना जितना आप आज्ञा पालन में शरण में आओगे, उतना इतने आपके दुख होते रहेंगे कम। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ईश्वर, हाँ जी, ईश्वर हाँ, को हमें प्रत्यक्ष करना है, तो उसके लिए हर पल हमें निर्णय करके ये ईश्वर के लिए रखे या दुनियादारी के लिए रखे या व्यक्ति के लिए, तो हर क्षण हमारी उपासना होती है, हर क्षण हर पल। वास्तव में वही सच्ची है। 24 घंटे ईश्वर रम पीछे हमारे पीछे हमारी याद में सदा बना रहे, वह ईश्वर भक्ति बन जाता है जी। तो हम सवेरे 2 शाम क्यों बैठते हैं उपासना करने के लिए? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हम जब इस संसार में जाते हैं तो संसार ईश्वर की विस्मृति हो जाती है हमारी। जैसे मुनि जी ने कहा हम सुथार याद आएगा, प्लम्बर याद आएगा, सारी दुनिया याद आएगी, लेकिन ईश्वर नहीं याद आएगा। तो इसीलिए जो प्रारंभिक साधक होते हैं वो सवेरे और शाम उपासना का नियम बना देते हैं। अभी उनकी बुद्धि में अभ्यास से ईश्वर 1 घंटा तो बन गया, फिर अभी धीरे धीरे वो जब उपासना से उठ जाते हैं तो भी उनकी बुद्धि में ईश्वर बना ही रहता है। फिर 10 मिनट और बनेगा, 15 मिनट और बनेगा, ऐसे ऐसे करके ईश्वर अंत में जब जीवन मुक्त में आता है तो 24 घंटे ही बना रहता है। फिर जब उसे विशेष ज्ञान चाहिए होता है ईश्वर से, किसी मंत्र का ज्ञान चाहिए या किसी चीज के लिए, तो फिर वो विशेष बैठता है। लेकिन जब अंतिम स्थिति आ गई तो हम 24 घंटे ही ईश्वर की शरण में रहेंगे। तो हमें ये स्पष्ट रहना चाहिए, उपासना का अर्थ होता है समीपता। समीपता का अर्थ केवल इतना नहीं होता है कि जब मेरा साक्षात हो, समीपता का अर्थ होता है मैं ईश्वर के विचार से भी समीप रहूं, ईश्वर के गुणों से भी समीप रहूं, ईश्वर के ज्ञान से भी समीप रह सकता हूं मैं। तो जितना जितना हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से समीपता बढ़ती जाएगी, जितने जितने गुण कर्म स्वभाव हमारे एक जैसे होते जाएंगे,
इतनी इतनी हमारी ईश्वर से समीपता बढ़ती जा रही है। तो हमें उस चीज का टेंशन नहीं लेना है कि मेरी असंप्रज्ञा समाधि होगी नहीं होगी। हमें सिर्फ इतना देना है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, मेरा उसके गुण कर्म जैसा मैं बनता जा रहा हूँ, बनता जा रहा हूँ, बनता जा रहा हूँ। तो ऐसे हमारे उपासना का वास्तविक ब्रह्म यज्ञ को हम समझ पाएंगे। तो आज अगर किसी के पास कुछ प्रश्न है तो सबसे पहले वो लेते हैं। आज वैसे समय हो गया है, लेकिन कुछ छोटा सा प्रश्न है तो वो ले सकते हैं कि उपासना का अगर ऐसा ध्यान उपासना में उसकी सीमा कहाँ तक है या कुछ भी हो सकता है तो हम उसका ले सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हम ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं कि हर वस्तु, हर पदार्थ में, हर काल में परमात्मा का अनुभव करते हैं। वस्तु के अंदर कोई भी पदार्थ है उसमें हम अच्छी तरह से देखते हैं तो उसका अनुभव होता है हमको कि इस ना सकता है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे पास आया, वो भी एक उपासना पहले था। हाँ, वो भी एक तरह का उपासना का अंग है। मतलब समीपता, ये हमारे विचारों की समीपता है। तो समीपता, उपासना, निकटता, ये सब एक ही चीज है। परंतु इसके अंदर और गहरापन लाने के लिए इसमें हम विशेष सवेरे और शाम इसीलिए बैठना चाहिए क्योंकि यह जो आपकी अभी स्थिति बन रही है कि ये जो मेरे सामने मैं इस पे दया कर रहा हूँ, ईश्वर सब पे उपकार कर रहा है, मैं भी इसका उपकार कर रहा हूँ, तो ये ज्ञान की दृढ़ता और बढ़ती जाती है जब हम उपासना में, संध्या में सवेरे और शाम बैठते हैं। इनमें और परिपक्वता आ जाती है, हमारा व्यवहार और शुद्ध होता जाता है जब हम सवेरे और शाम बैठते हैं। तो यह एक अंश में समीपता हो गई। और जब हम बैठते हैं तब हम अपने बुद्धि में परिवर्तन करते हैं कि जब हमें ईश्वर की कृतज्ञता का साक्षात हम स्मृति में लेके आते हैं कि ईश्वर की कृतज्ञता क्या है, ईश्वर का शरण क्या है, ईश्वर ने क्यों ऐसा कहा है कि रक्षक कैसे हो गया ईश्वर। तो जब ऐसे भाव हम सवेरे और शाम भर देते हैं, वही भाव हमारे व्यवहार में फिर प्रकट होते हैं। तो भरना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रकट नहीं होंगे। तो जब हम सवेरे शाम भरते हैं तो यही जो हम भरते हैं वो सारा दिन बाहर निकलता रहता है। बैटरी आपने जो चार्ज कर दी है मोबाइल की, वही आप प्रयोग करते हो ना सारा दिन। तो हम जो भरते हैं सारा दिन, वही हमारा सारा दिन बाहर निकलता रहता है। एक दिन फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें फिर वो जो 24 घंटे वही भरा पड़ा रहता है, हमारा तमोगुण और रजोगुण कभी भी उभरता ही नहीं है, उनके संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। तो जब तमोगुण और रजोगुण के संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे तो फिर हमें ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सत्वगुण हमेशा आपका प्रदान पड़ा रहेगा। क्यों? तमोगुण और रजो के संस्कार दग्ध बीज हो चुके हैं। लेकिन जब तक दग्ध बीज नहीं होते हैं तब तक हमें ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। या आप सब मेरे को भाग्येश जी कह सकते हैं, आप सब मेरे वरिष्ठ हैं तो आप मेरे को भाग्येश जी कह सकते हैं। मैं छोटा मोटा वैदिक प्रवक्ता हूँ, बस जितना अध्ययन करता हूँ वो बांट रहा हूँ। आप मुझे भाग्येश जी बोल सकते हैं। ऐसे भावना आपकी बहुत बड़ाई करती है, भावना। जी अच्छा जी। आपको मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया, मैं बेंगलोर आया। जानते होंगे आप, वो मेरी बड़ी बहू है भावना। हाँ जी, हाँ जी, हम आर्य समाज में मिलते हैं, आर्य समाज में आते हैं और वैसे भी मिलते हैं। बहुत बहुत क्या आप आए थे हरीश भाई, बैंगलोर आए थे? मैं आया था, आपको भी फोन भी किया था लेकिन नो रिप्लाई आया। कब आए थे? 6 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा, 6 महीने, ओके। 6 महीना हो गया। मेरा बहनों ही है ना, राजा जी नगर में रहते हैं। अच्छा जी, अच्छा। वो बीमार थे ना, इसलिए आए थे हम लोग। 24 दिन रुके उधर। ठीक है, ठीक है। तो इस बार फिर से कभी भी होगा तो मिलेंगे, पक्का में। ठीक है जी, बहुत आज जी शंकर जी, हाँ आप शांति पाठ जय घोष कराइए। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। शांति पाठ और जय घोष से आज की व्याख्यान माला का समापन होगा। पहले शांति पाठ होगी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिर
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सुर गुरु ब्रजानंद सरस्वती की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की नमस्कार। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते कल जी। संस्कृत की कक्षा रहेगी, हम सभी आए संस्कृत कक्षा के लिए। मुनि संस्कृत जी, जानना मुनि अनिवार्य जी। है, तो हम ईश्वर भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। संस्कृत धातु परक अर्थ जानकर उसकी वेद की जो महिमा जो वो संस्कृत भाषा में ही होती है, संस्कृत के लिए आप जरूर आइए। कल योगेश्वरी माता की संस्कृत कक्षा लेंगे। मुनि जी, जी मुनि जी, मैं शायद कल नहीं ले पाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो आप कोई और दूसरी व्यवस्था हाँ, कर कोई बात नहीं, लीजिएगा। तो कोई और वक्ता को हम करेंगे जी जरूर। जी ठीक है। जी। नमस्ते। नमस्ते।